सफीदों की बीआरएस के स्कूल की छात्रा सिमरन खरब ने यूपीएससी में 66वां रैंक प्राप्त कर अपने जिले का और स्कूल का नाम रोशन किया। सिमरन ने अपनी 1 कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई बीआरएस के स्कूल में की, इसलिए इस सफलता के बाद वे अपने स्कूल पहुंची जहां उनका सम्मान किया गया। इससे पहले पैतृक गांव पाजू खला और वहां पर उनका सम्मान किया गया था। सफीदों के तहसीलदार विकास कुमार और डीएसपी गौरव शर्मा व सफीदों के स्थानीय विधायक राम कुमार गौतम, रिटायर्ड एसडीएम वीरेंद्र सागवान ने कार्यक्रम में शिरकत की और सिमरन को बधाई दी। स्कूल द्वारा सिमरन का सम्मान में उनके जीवन से जुड़े कुछ रोमांचक किस्सों के बारे में छात्रों ने ही बताया। सिमरन ने भी छात्रों को संबोधित करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की शिक्षा दी। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं अनमोल अरोड़ा और आप देख रहे हैं स्वास्तिक न्यूज। तो सफीदों के हमें संबोधन देंगे अपना बखूबी से, तो शेयर करते रहे तस्वीरों को। तो लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सिमरन के सम्मान और स्वागत समारोह में उपस्थित हमारी बेटी सिमरन, उसके पिताजी, उसकी माताजी और मेरे पुराने साथी आशा करूँगा कि सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक मोटिवेशन शर्मा जी यूपीएससी की परीक्षा और आज इस दुनिया में नहीं है हमारा भाई जिसने पढ़ाया, उनको भी याद कर लेते हैं। सुरेश गुप्ता जी, उनके बेटे आयुष गुप्ता जी, उनकी धर्मपत्नी जो इस समय चेयरपर्सन है स्कूल की, उषा जी, बीना जी, और आप तो बेटी प्रिंसिपल हो गया गुप्ता जी, और सभी हाजिर यहाँ इस समय जो इस समारोह में शामिल होने जो भी आए, हमारे बहनों, भाइयों, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बेटे बेटियों, आज का जो ये सम्मान समारोह है, ये एक ऐसी बेटी के उपलक्ष्य में है जिसने हमारे हरियाणा का, इसके गांव का, जिला जीत का और नारनौंद का भी, क्योंकि मेरी ज्योति है, मेरी बेटी की बेटी है, पाजू कला का और इस स्कूल का भी बहुत गौरव बढ़ाया, मान बढ़ाया है। क्योंकि मुझे बताया गया, अभी बताया था आजू ने, कि नर्सरी से लेकर +2 तक बेटी ने यही क्वालिफिकेशन हासिल की है। बड़ी गौरव की बात है स्कूल के लिए भी। मुझे तो बहुत बाद में पता चला, गुप्ता मेरे साथ पढ़ते थे कि उनकी डेथ हो गई थी, मैं आ नहीं पाया, मुझे पता ही नहीं लगा, बहुत बाद में पता चला। ये स्कूल जो उन्होंने बनाया, मुझे बहुत फख्र महसूस होता है। हमारे साथी ने, दोस्त ने इतना अच्छा स्कूल बनाया, जिसमें आज हमारी बेटी, जिसको हम सम्मानित कर रहे हैं, वो 66वां रैंक लेके IAS में आई है। कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। और अभी आयुष गुप्ता ने बताया कि +2 में भी सारे इंडिया में सेकंड उन्हीं की स्टूडेंट, लड़की या लड़का, बेटी सारे इंडिया में सेकंड आई, ये भी बड़ी गौरव की बात है। मैं स्कूल जो चला रहे हैं, जया जी, बीना गुप्ता जी और जितना स्टाफ है, और मेरा बेटा आयुष, इनको बधाई देता हूँ। भाई बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ आके, बहुत अच्छा स्कूल चला रहे हैं। बेटी, आपके लिए तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, वैसे तो मेरे छोटे भाई रणधीर है, उन्होंने बहुत बातें आपको
बेटी आपसे की है। मैं भी छोटी सी बात कहूंगा, बेटा जहां भी जिस पोस्टिंग में भी रहो, लोग आपके जाने के बाद जब आपका ट्रांसफर हो तो फूट फूट के रोए कि क्यों गई सिमरन। ईमानदारी से, नेक नीति से, बहुत मजबूती से सबकी सेवा करना बेटी, कुछ नहीं साथ जाएगा। पता ही नहीं है इस नस्ल संसार के वासी है, हम सब आवागमन है यहाँ। जो आदमी यहाँ आया है उसको जाना ही है। एक आदमी यहाँ आके जिसको हजारों बरस तक, सैकड़ों बरस तक लोग याद रखे, उसी का आने का लाभ है। अनेक लोगों में होड़ मची हुई है, मुझे देख के हैरानी होती है। पैसा कमाऊं, क्लर्क से लेके चपरासी से लेके ऊपर तक सारे राजनेता, उनका बढ़ता ही नहीं है, सत्यानाश कर दिया इस देश का। आप देखिए कितना महान देश था ये, कितना महान देश था, सोने की चिड़िया कहते थे। लेकिन हमारे ही लोगों ने जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, सत्यानाश कर दिया इस देश का। भ्रष्टाचार, हजारों साल गुलाम रहे, हम गुलामों के भी गुलाम रहे। कोई बाबर का कुर्बा, कभी तुगलक वंश, कोई लोधी वंश, कोई गुलाम के गुलाम। और फिर अंग्रेज सारे यहाँ राज करके गए। आजादी भी ऐसी मिली जिसमें हमारे लाखों लोग मारे गए और हमारी बहन बेटियों की इज्जत टूटी। तो एक बात ध्यान रखना हमेशा, जात पात इस देश के माथे पे कलंक है बच्चों। हम सब की एक जात है, हम सब एक पिता की संतान है। हमारी रगों में, सब में एक खून है, लाल खून है। सारा ग्रेड लेकर बीमार होता है, एबीसी, जो जितने भी माइनस प्लस है सबके। किसी को भी कोई आप शक्ल देख के ये नहीं बता सकते कि ये फलानी जात का है। जिसको आप नहीं जानते पूछते हो, भाई कौन से गांव में फलानी जगह किसके नाम है तेरा, के जात है। जब जात का पता लगता है, कोई पहचान सकता है क्या ये ब्राह्मण है? जिसको नहीं जानता ये जात है, ये अमुक जाति से है, कोई नहीं पहचान सकता, क्योंकि भगवान ने तो पहचान बनाई ही नहीं है। अगर भगवान ने नहीं बनाई होती तो पहचान करता, जिसने हाथी की, शेर की, चूहे की, सबकी अलग अलग पहचान है। इंसान की पहचान नहीं बनाई। अगर पहचान बनाता तो ब्राह्मण के सींग लगाता, किसी के सूंड लगाता, अलग पहचान बनाता। हम सब की एक जात है भाई, कोई भ्रम में ना रहो। और मेरा तो जीवन का तजुर्बा है, जात है तो सिर्फ दो। अच्छा इंसान बड़ी जात का है, बुरा इंसान नीच जात का है। इतना ही प्रकाश पंडित के घर में पैदा हो जाओ तो किसी शंकराचार्य के, अगर उसके कर्म मारे हैं, ठगी करता है, बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, उसकी बहुत बड़ी नीची जाति का आदमी है, वो अच्छी जाति का नहीं है। कोई कितनी गरीब जाति में पैदा हुआ हो, अगर वो अच्छा इंसान है, अच्छे काम करता है, सबका भला चाहता है, सच बोलता है, ईमानदारी से जीवन जीता है, तो बहुत बड़ी ऊंची जात का है। तो जात पात के चक्कर में कभी ना पड़ना। मेरी जिंदगी में मैं 80 साल का होने वाला हूँ, नवंबर में हो जाऊंगा, 81 माह लग जाएगा। मेरा जीवन का तजुर्बा है। अच्छा इंसान अच्छा रहेगा
और गंदा नीच आदमी नीच ही रहेगा, चाहे आपका सगा भाई भी क्यों ना हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना। मेरी दोती, मेरी बेटी की बेटी IAS में आई है, 66वां स्थान आया है, मुझे बहुत खुशी हुई। कुछ अफसर हुए हैं इस देश में। DN सेशन से पहले किसी को नहीं पता था इलेक्शन कमीशन भी कोई चीज है क्या। और बेटा कुछ अफसर हैं स्टेट्स में, पढ़ना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, यादाश्त कमजोर पड़ गई, मुझे ध्यान नहीं रहता, उनसे भी ज्यादा नाम कमाना बेटा, ईमानदारी से, नेकी से, अच्छाई से। और मुझे और हमारे सब लोगों को हमारे को हमेशा फक्र रहे, आज हमारी बेटी सिमरन फलानी जगह है, आज DC है। मुझे लगता है IAS प्रॉपर मिलना चाहिए आपको, और IAS प्रॉपर ना होगी तो बेटा DM यानी कि DC कमिश्नर बड़ी बड़ी पोस्टों में होगी। लेकिन जहाँ भी रहो वहाँ छाप छोड़ के जाना, लोग याद करेंगे सिमरन आएगी। आज बहुत खुश हूँ, आज मुझे बहुत खुशी हुई आज आपके बीच में इस समारोह में शामिल होने पे। और मुझे ये भी पता चला, मेरा दोस्त, मेरा छोटा भाई सुरेश इतना बढ़िया स्कूल बना के गया, जिसमें आज हमारी शासन में फोन किया कल, कह लगा कि एक बेटी 66वें रैंक पे आई है, हमारे स्कूल की है, हम ऑनर करना चाहते हैं। मैंने कहा भाई मैं तो कल तो आता नहीं, चंडीगढ़ जाने का प्रोग्राम बना रखा है। कहने लगा, मैंने पूछ ही लिया, मैंने आज वो गांव में है तो आज चलते हैं। जब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था वो मेरी ये दोस्ती है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि बेटी हमारी सिमरन खरब शासन में रैंक में आई है। तो इसने आज स्कूल में कल फंक्शन ऑनर करना चाहते हैं, तो मैंने वो प्रोग्राम फिर छोड़ दिया। मैं कभी बेटी का सम्मान करके जाऊंगा। तो बहुत बहुत बधाई, आपको भी बधाई, तेरी मम्मी को बधाई, तेरे पापा को बधाई, और तेरे सारे टीचर्स को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, सबको बधाई बेटा। जय हिंद। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट सबको मेरा नमस्कार। आज सिमरन बेटी के सम्मान में ये समारोह आयोजित किया है। स्कूल में से ही सिमरन बेटी पढ़ी हुई, आप सभी को पता ही है। बहुत मेहनत की उसने, सभी को पता है कि मेहनत करनी पड़ती है, पर ये मेहनत करने का जज्बा, ये मेहनत करने की ताकत बच्चे में कहाँ से आई। हम तो पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, पैदा किया है उसको। मुझे आज भी याद है, ऐसा लगता है जैसे आज की बात है। मार्च की कोई तारीख थी, 10-12 मार्च 2002। At that time, Simran was only 2 years and 8 months old. इस स्कूल में, इस ऑफिस में मैंने इसका एडमिशन करवाया था। दादी थे, बड़ा दुख होता है जब मन में विचार आता है कि आज है नहीं हमारे पास, पर जहाँ भी है वो हमारे साथ है। और उसके बाद टाइम आया 2016, 14-15 साल इस स्कूल में उसको नर्सर किया। हम तो 2 साल 8 महीने की स्कूल के स्कूल कर दिया था। जैसे श्री कृष्ण हमारे देव की माता ने और वासुदेव जी ने यशोदा माता को श्री कृष्ण को पकड़ा दिया था कि आप इसका पालन पोषण करो। ये स्कूल ने इसका पालन पोषण किया। तो माँ बाप के, हर माँ बाप सपना लेता है, कोई भी ऐसा माँ बाप नहीं है जो ये सपना नहीं लेता कि मेरे बेटे, मेरे बच्चे बड़े हों, किसी भी फील्ड में बड़े हों। हम भी सपना लेते थे, पर सीमू हम कहते हैं घर पे, मुझे सिमरन ज़्यादा नहीं कहा जाता। सीमू ने और इस स्कूल की मेहनत ने
हमारा सपना साकार किया है। हमें जो सपना ही लेते थे, कभी तो आता था विचार के होगा, बट ऐसे होगा और इतना जल्दी होगा, वो सपना स्कूल के टीचर्स ने, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने, गुप्ता जी ने, एक बार मैं आया था, आता रहता था मैं स्कूल में। मुझे दो चीज़ों का मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, तो इंस्टेंसेस का। गुप्ता जी मुझे स्कूल दिखाने के लिए ले जाते थे कई बार, क्या हमने ये किया, ऐसे किया, हर साल कुछ ना करते रहते थे। सामने से सिमरन आ गई, कहते एक तो हमारा ये ऑफिसर आने लग रहा है। उस वक्त शायद 8वीं 7वीं क्लास में। एक इंस्टेंस मार्च 2016 की आई वाज 48 अमृतसर, मेरे पास स्कूल से फोन किया। मैडम कविता जी प्रिंसिपल होते थे, मेरे हमारे परिवार से ही हैं, वाइस प्रिंसिपल होते थे। मेरे पास फोन गया कि आपको मैडम प्रिंसिपल ने, आप सैटरडे को आओगे? अमृतसर में पोस्टेड होता था मैं जाऊँगा, मैं वीकली आता हूँ। कहते आपको एक बार है ना मैडम बुला रही हैं, प्रिंसिपल मैडम। मैं क्या बात होगी? कहते सिमरन के बारे में कोई बात कर रही है। इतना तो मुझे यकीन था कि सिमरन के बारे में कोई बात करनी है तो कोई अच्छी ही बात करनी है। मेरा बच्चा, हमारी परवरिश ऐसी तो होती है कि मैडम को ऐसे बुलाना पड़ेगा। मैं आया, वहाँ पे गुप्ता जी भी थे, मैडम बीना मैडम के, मैडम जल्दी में नाम नहीं आ रहा थे, मैं ज़्यादा से बोलता नहीं फिर भी इस पे स्टेज पे। मैडम ने मुझे बोला था, प्रिंसिपल मैडम ने, मेजर सर भी थे, कि इस बच्ची को डिस्टर्ब मत करना आप। ये जो करना चाहती है वो इसके अंदर वो चीज उग चुकी है जो इसने करना है। मैडम की बात ठीक थी। पेरेंट्स कई बार है ना परप्लेक्स हो जाते हैं, सोसाइटी में बातें करते हैं कि बच्चे ने इतने नंबर लिए, इसको इंजीनियर बना दो, उसको डॉक्टर बना दो, उसको ये कर दो, वो कर दो। कहते इसका जो सपना है, जो इसने पढ़ना है, वो इसके अंदर पैदा हो चुका है। वो हमारी कोशिशों से पैदा हुआ, कुछ इसकी अपनी लगन से पैदा हुआ है, बट इसको डिस्टर्ब मत करना। ये आगे ह्यूमैनिटी से आगे बढ़ना चाहती है। ह्यूमैनिटी को थोड़ा सा थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो पेरेंट्स होते मेडिकल, नॉन मेडिकल कुछ ऐसा करे। मैं मैडम वैसे ही कि हम तो बच्चों को डिस्टर्ब करते, पर आपने बोला है तो अब तो डिस्टर्ब करने का कोई वो है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये दो चीज़ें मेरे इनका जिक्र करने का मेरे ये था कि स्कूल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। हम तो माँ बाप थे, चलो माँ बाप अपने बच्चों के लिए करता ही है, बट जो स्कूल ने जो किया उसके लिए उसका कोई जवाब नहीं है। ये स्कूल ही था, हमने तो इसको डाल दिया था, इसको हीरे को तराश के असली हीरा बनाया, वो स्कूल ने बनाया था। और उस चीज के, उस कोशिश के लिए, उस मेहनत के लिए, सिमरन की मेहनत के साथ साथ मैं स्कूल को शुभकामनाएं भी देता हूँ और इस स्कूल का मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने, उनकी मेहनत ने और सिमरन की मेहनत ने आज हमारे को भी ऐसा कर दिया कि आज हम इस स्टेज पे खड़े होकर के एक बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और मैं बच्चों को, जो सामने बच्चे बैठे हुए हैं, इनको भी ये कहना चाहता हूँ, जैसे मैंने बोला ना कि एक वर्ड निकलता है शाबाश। ये शाबाश वर्ड सिर्फ 3 वाक्य नहीं है, इनकी गहराइयों को समझिए। जब टीचर कोई बात बोलता है तो ये देखिए कि उसका मायने क्या निकलता है। इस शाबाश में बहुत बड़ी ताकत है। जब किसी के लिए शाबाश बोला जाता है तो अपने अंदर से एक जोश निकलता है, उस जोश को बनाए रखें। और ऐसा नहीं है, आप लोग भी ऐसे ही स्कूल का नाम रोशन करते रहेंगे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। मैं एक बार फिर स्कूल को इस अभिनंदन समारोह, इतना बढ़िया अभिनंदन समारोह किया, हमारा भी सम्मान हुआ है। मैं स्कूल को और यहाँ आए हुए जितने भी मेहमान हैं, इन बच्चों को, बाकी जो लोग लगे हुए हैं इस समारोह को सफल बनाने में, उन सबको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। स्कूल मैनेजमेंट, टीचर्स, स्टूडेंट्स, मेरे गांव से जो लोग आए हैं और जो कोई भी यहाँ आया है इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए, उन सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, इतना अच्छा प्रोग्राम
यहाँ आयोजित करने के लिए। स्कूल में ऐसे कुछ प्रोग्राम होते हैं तो मैं भी हिस्सा रही हूँ। जो भी डेकोरेशन हुई है, डांस परफॉर्मेंस हुई है, एंकरिंग हुई है, मैं कहीं ना कहीं ये सब कुछ किया है मैंने, और मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है, कितना समय लगता है। उस सब के लिए आप सभी बच्चों का, टीचर्स का बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इस मौके पे हमारे स्वर्गीय चेयरमैन सर श्री सुरेश कुमार गुप्ता जी को याद करना चाहूँगी। सर के साथ मेरे बहुत सारी यादें हैं, पर एक इम्पॉर्टेंट इंस्टेंस जो मुझे भी याद आता है, क्लास +1 या +2 में रिपब्लिक डे पे हमने सर को इनवाइट किया था फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी के लिए, और सर ने कहा कि सिमरन आप आइए, आप करिए। तो उस दिन तो पूरा दिन मैं बहुत खुश थी कि मैंने झंडा फहराया है, पर धीरे धीरे उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आई कि ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं थी, एक एक्सपेक्टेशन थी सर की मुझसे कि मुझे आगे चल के कुछ बड़ा करना है। और आज जब वो चीज़ हुई है तो सर हमारे बीच मौजूद नहीं है, पर ये देख के बहुत खुशी होती है कि हमारा स्कूल इतनी तरक्की कर रहा है। आशु सर, जया मैम, वीना मैम की गाइडेंस के अंडर स्कूल इतना अच्छे तरीके से बदल गया है। मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पर और स्टूडेंट्स के थ्रू, रिसेंटली हमारे स्कूल से ऑल इंडिया रैंक 2 भी रही है भव्या भाटिया। और आज भी मुझे इस फंक्शन को लेके मुझे थोड़ी ये चिंता हो रही थी कि कहीं धूप में होगा, बच्चे बेचारे धूप में बैठे रहेंगे, पर मुझे नहीं पता था कि ऑडिटोरियम बन चुका है। देख के बहुत अच्छा लगा। तो ये तो थी स्कूल की बात। इसके बाद एक और सेगमेंट आता है मेरे टीचर्स का। मैं नर्सरी से लेके +2 तक यहीं पढ़ी हूँ, तो बहुत सारे टीचर रहे। नाम नहीं ले पाऊँगी क्योंकि सबका नाम मैं ले ही नहीं पाऊँगी असल में। तो उनके लिए एक इंस्टेंस मैं बताऊँगी जो शीतल मैम ने भी पूछा था बुक का। जब मेरा रिजल्ट आया, सुजिंदर सर को मैंने कॉल किया था, मैंने उनको बताया भी था। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन कैसे एक छोटी सी चीज़ आपको बदल देती है, आपकी पर्सनैलिटी बना देती है, वो उस इंस्टेंस में है। क्लास +1 में मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली थी, तो हिंदी हमारा सब्जेक्ट होता था, सुजिंदर सर पढ़ाते थे। तो एक दिन सर आते हैं क्लास में और उन्होंने मुझे प्रेमचंद जी की बुक दी गोदान, और कहा कि इसे पढ़ के आइएगा और मुझे बताइएगा क्या है इसमें। और मुझे लगा कि भाई इतना पढ़ना है, ऊपर से बुक दे दी। बुक मैंने कभी पढ़ी नहीं थी, अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी, पर ऐसे नॉवल या और कुछ बुक नहीं पढ़ी। पर बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स होते थे हम, जो टीचर ने कहा वो पत्थर की लकीर, चाहे कैसे भी पढ़ना तो है। तो पढ़ी हूँ। शुरू में थोड़ा लगा कि ये क्या है, बोरिंग है, पर धीरे धीरे बहुत इंटरेस्ट बना, और फिर मैं एक दिन में बहुत पेजेस उसके पढ़ देती थी। फिर एक दिन सर को मैंने उसकी समरी सुनाई। उसके बाद जब मैं कॉलेज गई, कोविड आया, उस टाइम मैंने फिर खाली तो थी, तो तब लगा कि क्या किया जाए। तो तब मेरा मन हुआ कि मैं बुक्स पढूं, और फिक्शनल बुक्स, ये मोटिवेशन वगैरह वाली नहीं, नॉवेल्स, ये सब। और उस वक्त फिर मैंने उस चीज़ को और अपना नर्चर किया और मेरी हॉबी बना लिया उसको। तो जब आप यूपीएससी में जाते हैं इंटरव्यू में, तो आपको बताना होता है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, और उसमें मैंने लिखा कि मुझे फिक्शनल बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। और मुझसे सवाल भी पूछा गया जिसका मैंने जवाब भी दिया। और इससे जब ये हुआ, ये सब इंटरव्यू के बाद, मैं सोचा कि यार उस दिन सर ने ऐसे ही मुझे बोला था, और मैंने उस चीज़ को पकड़ा, और अब देखो यहाँ तक आ गई। और आज भी मुझे फिक्शनल बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। अभी भी जब इन सबसे टाइम मिलेगा तो मैं कोई ना कोई ऐसी बुक उठा लूँगी। तो ऐसे टीचर्स आपकी पर्सनैलिटी शेप करते हैं, आपको वो बनाते हैं जो आप आज हैं। इसके बाद जिक्र हो चुका है मेरी बेस्ट फ्रेंड शाहीन, जो इस स्कूल से ही मुझे मिली। मुझे तो याद भी नहीं है, उसे भी नहीं याद कौन सी क्लास से हम दोस्त हैं। हमें बस याद है कि हम दोस्त हैं। उस शुरुआत का तो हम दोनों को ही नहीं पता। मेरी सबसे बड़ी चीयर लीडर है। मेरी सफलता होती है तो सबसे ऊंची आवाज़ उसकी होती है सेलिब्रेट करने के लिए। मेरा फेलियर होता है तो सबसे समझदारी की आवाज़ उसकी होती है मुझे समझाने के लिए। और अब मेरी बस यही विश है कि जल्दी एक और फंक्शन हो ऐसा स्कूल में, और वो उसके लिए हो, और मैं आऊँ यहाँ पे। इसके बाद आप सभी बच्चों को
एक मैसेज जो मिल चुका है आपको अदिति मैम के थ्रू। बहुत अच्छे वर्ड्स में उन्होंने समझाया, और प्लीज़ उन बातों को सुनिए, समझिए। वो ऐसी स्पीच नहीं दी गई है। इनफैक्ट सारी स्पीचेस आज जो रही हैं बहुत ही अच्छी थी। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी उनसे सीखे ना, बहुत बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा अपनी लाइफ में। आपको सुबह से बोला जा रहा है सिमरन 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 बनिए, नहीं, आपको सिमरन नहीं बनना है। आप जो आप हैं आपको वही बनना है। ऐसा होता है कि अभी आपकी एज ऐसी है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, नहीं समझ आता है कि आगे चल के क्या करना है। कोई बात नहीं, बहुत नॉर्मल चीज़ है। मुझे भी नहीं पता था, सोचा था पर पता नहीं था कि सच में करना है नहीं करना है। तो उस कंफ्यूजन को रखिए अपने साथ, कोशिश करते रहिए, ढूंढते रहिए कि मुझे लाइफ में कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है। एक चीज़ ज़रूर करिए कि जो आपको आपके टीचर्स समझाए उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, टीचर्स की बात मानिए। बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। स्कूल लाइफ में हम इग्नोर कर देते हैं, पर सबसे ज़रूरी तो वही है। स्कूल का जो ये टाइम है एकदम गोल्डन पीरियड होता है। मैं पिछले कुछ दिनों से इतना कुछ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, शायद सबको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, पर फिर भी अगर मुझसे पूछा जाए ना कि आपको क्या रिलीव करना है अपनी लाइफ से, तो स्कूल का ही टाइम होगा। कोई और ऐसा टाइम नहीं है जो इसके इक्वल आ सके। तो इस टाइम की प्लीज़ बहुत वैल्यू करिए। जो भी आपको सिखाया जाता है क्लास में, क्लास से बाहर, जो भी आप फेस करते हैं, जैसे मैम ने कहा सक्सेस, फेलियर, उन सब से कुछ ना कुछ सीख ज़रूर लीजिए। और जो आप पढ़ते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक्स हो, आपका क्रिएटिव फील्ड हो, आर्ट, म्यूज़िक, कंप्यूटर, कुछ भी, उसकी वैल्यू समझिए कि मुझे ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों ये मेरी लाइफ में मुझे काम आएगा। जब आप वो करेंगे ना, तो आपका जो कन्फ्यूजन है करियर को रिलेटेड, वो भी क्लियर होता जाएगा। तो यही मेरी स्पीच थी। थैंक यू सो मच सभी को। थैंक यू सो मच BRSK को, आज के दिन के लिए नहीं बल्कि 15 सालों के लिए, जिन्होंने मुझे आज यहाँ खड़ा किया। थैंक यू सो मच। इतना आज जो मैं हूँ मुझे मेरे स्कूल ने बनाया है, तो इन्हीं को मैं क्रेडिट दूंगी, BRSK स्कूल को। चुनौतीपूर्ण था, पर इतने सारे लोगों का सपोर्ट था, इतने सारे लोगों का प्यार था, तो मेरे लिए कंपैरेटिवली इजी था। एक सपना होता है हर बच्चे को, उसके लिए मेहनत भी बहुत करनी है। हाँ जी। तो बहुत सारे बच्चे अभी जो तैयारियां कर रहे हैं उसके लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत हैं, तो उन बच्चों के लिए अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? यही है कि बस मेहनत करते रहिए, लगातार करते रहिए, अपनी कमियों को पहचानते रहिए, तो आप भी सफल होंगे। आज आपसे BRSK स्कूल में पहुंची है, यही की छात्रा रही है नर्सरी से +2 तक, और महत्वपूर्ण हाथ है BRSK स्कूल का। स्कूल के जो छात्र छात्राएं, मौजूदा छात्र छात्राएं, क्या कहेंगे उन्हें? स्कूल के छात्र छात्राओं को मैं डायरेक्टली ही संबोधित करूंगी, अभी मैम देंगे मुझे मौका, तो और यही मैसेज रहेगा कि मेहनत करते रहिए। मैम कितने साल में अब प्लीज़